Hello dear parents, welcome to WizKids Online Preschool. So this video is about trial kit of worksheets in which I am going to give you quick learning session of 1 week worksheets. WizKids Online Preschool is activity based learning school. हमारी WizKids Online Preschool एक activity based learning school है जिसमें हर चीज को activities के थ्रू बच्चे को समझाया जाता है. We explain things and topics with different activities that creates students interest. हम हर चीज़ को, हर टॉपिक को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाते हैं जो बच्चे का पढ़ाई के अंदर एक अलग ही इंटरेस्ट क्रिएट करता है. आप आज इस वीडियो में नोटिस करेंगे कि कैसे हम हर टॉपिक को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, लर्न करवाते हैं, जैसे फिलअप्स, मैचअप्स, वर्ड पजल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और आज आप देखेंगे कि कैसे बच्चा घर बैठे बैठे स्कूल की हर चीज़ सीख सकता है और अपने अंदर न्यू क्वालिटीज़ बिल्टअप कर सकता है. तो चलिए हम ट्रायल किट का सेशन स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज पेरेंट्स ट्यूटोरियल गाइड जिसमें डे 1 से डे 7 तक की सभी वर्कशीट्स में क्या क्या और कैसे करवाना है उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है एंड कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रखे हैं जो आप लोगों को टाइमली फॉलो करने हैं. सो ये रही हमारी फर्स्ट वर्कशीट. एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे: इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस. ओके. एंड बच्चे को सभी डेज सभी कलर डेज सेलिब्रेट करवाए जाएंगे, जैसे रेड डे, येलो डे, ब्लू डे, ग्रीन डे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके. सो फर्स्ट वर्कशीट जो है हमारी वो है रेड डे सेलिब्रेशन. और बच्चे को हर दिन 2 या 3 वर्कशीट करने को मिलेंगी. ओके. सो ये है हमारी डे 1 की वर्कशीट जिसमें रेड डे सेलिब्रेशन करवा रहे हैं हम लोग. एंड देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या एक्टिविटी दी गई है. सेलेक्ट रेड कलर ऑब्जेक्ट एंड कलर इट. सो इसमें से जो ऑब्जेक्ट्स रेड कलर के होते हैं हमें वही जो ऑब्जेक्ट है उन्हें रेड कलर करना है. सो आपको कुछ इमेजेस दिख रही होगी. उसमें से फर्स्ट इमेज है एप्पल. सो एप्पल रेड कलर की होती है तो रेड कलर करेंगे एप्पल में. रोज भी रेड कलर का होता है तो रोज में रेड कलर करेंगे. ग्रेप्स रेड कलर के नहीं होते हैं सो रेड कलर नहीं करना है ग्रेप्स में. हार्ट रेड कलर का होता है तो इसमें रेड कलर करेंगे. एंड पेंगुइन, दिस इज अ बर्ड. सो ये रेड कलर की नहीं होती है तो इसमें रेड कलर नहीं करना है. आप देख सकते हैं बीच में लिख रखा है आई एम रेड एंड रेड कलर कर रखा है तो ये रेड कलर है. बच्चों को पहले बताया जाएगा, चाहे किसी भी कलर की एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी कलर डे सेलिब्रेट हो रहा हो, पहले उस कलर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. ओके. उसी तरीके से रेड डे सेलिब्रेशन है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली वर्कशीट जो है करवाना स्टार्ट करेंगे. पहले बच्चों को बताया जाएगा कि रेड कलर कैसा दिखता है, क्या होता है, इसके कौन से, इस कलर के कौन से ऑब्जेक्ट्स जो है हम डेली लाइफ में आसपास देखते हैं और यूज़ लेते हैं. उसके बाद में वर्कशीट कराई जाएगी. क्योंकि ये ट्रायल किट वीडियो है तो इसमें मैं बस आपको एक क्विक रिकैप बताऊंगी वर्कशीट्स का. सो ये थी हमारी डे 1 की वर्कशीट. एंड ये है डे 1 की सेकेंड वर्कशीट जिसमें है नेम ऑफ द नेशनल फेस्टिवल दिवाली सेलिब्रेशन. सो इसमें दिवाली सेलिब्रेशन से रिलेटेड एक्टिविटी आई है. अब देखते हैं इसमें एक्टिविटी क्या है. पेस्ट कलर पेपर एंड मेक रॉकेट फॉर दिवाली. सो आपको दिख रहा होगा डेमो के लिए साइड में एक पिक्चर दे रखी है रॉकेट की, वैसा ही रॉकेट हमें यहाँ बनाना है. तो जैसे ग्लेस पेपर की या फिर क्राफ्ट पेपर की कटिंग करनी है ब्लू पेपर से और इस पर पेस्ट करना है और ऐसा एक डेमो क्रिएट करना है. दिवाली इज इंडियाज डैश फेस्टिवल. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रखे हैं एंड वर्ड बैंक दे रखी है. सो वर्ड बैंक में से बच्चों को सर्च करके यहाँ पे फिल करना है. दिवाली इज इंडियाज डैश फेस्टिवल, बिगेस्ट लाइट और स्वीट्स. दिवाली इंडिया का कैसा फेस्टिवल होता है, सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है तो यहाँ बिगेस्ट आएगा. पीपल डैश दिया ऑन दिस फेस्टिवल. लोग दिए जलाते हैं तो दिए लगाने को बोलते हैं लाइट करना. सो यहाँ पे लाइट लिखा जाएगा. सो इस तरीके से
एक्टिविटी भी हो गई एंड फिलिप्स के थ्रू बच्चों ने दिवाली के बारे में कुछ सीखा। सो अब दिवाली सेलिब्रेशन की एक्टिविटी कराइए, उससे पहले दिवाली से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है बच्चों को दी जाएगी, दिवाली क्या होती है, क्यों मनाई जाती है, ये समझाया जाएगा, देन वर्कशीट करवाई जाएगी। हर एक्टिविटी को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है पहले, देन सिर्फ एक्टिविटी नहीं टॉपिक्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, देन वर्कशीट्स करवाई जाती है। सो ये डे 1 की 3rd वर्कशीट है। Phonics sound of I. The name of each picture has the vowel sound I. Write them. So यहाँ पे phonics sound I सिखाया जा रहा है। आपको पिक्चर्स नजर आ रही होगी, पिक्चर को देख के नेम लिखना है और इन पिक्चर्स की नेम में phonics sound of I यूज किया गया है। उससे पहले वर्कशीट करवाने से पहले आई का क्या साउंड होता है, आई कैसे यूज होता है वो बताया जाएगा। अब जैसे पिग है तो पिग में आई का साउंड आ रहा है आई, टिन आई का साउंड आ रहा है, पिन आई का साउंड आ रहा है, किंग, बिन, आइस, जिप, लिप। सो ऐसे फोनिक्स ऑफ साउंड आई की एक्टिविटी है ये। नेक्स्ट एंड यस वन मोर थिंग, क्योंकि ये 7 days ट्रायल किट है तो इसमें रैंडमली वर्कशीट्स ली गई है जस्ट फॉर अ डेमो। ओके, सो आप ये मत सोचना कि आई की साउंड आई की सिर्फ एक ही वर्कशीट है उसके बाद में यू आ गया। नहीं, हम लोग एक चीज को 2-3 बार रिपीट करते हैं जब तक बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आ जाता और उसकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। दिस इज जस्ट अ ट्रायल वीडियो, सो हमने रैंडमली वर्कशीट्स ली है। सेकेंड, फोनिक साउंड ऑफ यू। यू का साउंड इसमें करवाया गया है। द नेम ऑफ ईच पिक्चर हैज द वोवल साउंड यू, राइट दैम। हर पिक्चर के अंदर जो है वो वोवल साउंड यू आता है। जैसे बस है, बस में यू आता है, सन में यू आता है। सो हमें इन इमेजेस के नेम कंप्लीट करना है एंड दिस इज वर्ड पजल। वर्ड पजल को कंप्लीट करते हुए हमें जो है वोवल साउंड यू यूज करना है। सो आपने नोटिस किया होगा जैसे फोनिक साउंड आई था तो उसमें पिक्चर्स दे रखी थी, पिक्चर्स का नेम लिखकर हमको वोवल साउंड आई यूज करना था। अब हमें वर्ड पजल कंप्लीट करते हुए वोवल साउंड ऑफ यू यूज करना है। तो हम हर कंसेप्ट में, हर टॉपिक में अलग कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटी ले पाए, रिपीट ना हो, जिससे बच्चे को मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, उसे डेली कुछ नया करने को मिले। तो ये थी हमारी फोनिक साउंड ऑफ यू की एक्टिविटी। नेक्स्ट, ए एंड एन। अब ए एंड एन का पहले मीनिंग समझाया जाएगा कि ए एंड एन आर्टिकल्स होते हैं, किसके साथ यूज होते हैं, देन वर्कशीट्स करवाई जाएगी। जैसे ए जो है वो कॉन्सोनेंट्स वाले वर्ड के साथ यूज होता है एंड एन वोवल्स के साथ लगता है। तो यहाँ सेंटर में ए और एन दे रखे हैं और पिक्चर्स दे रखी है। अब जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होते हैं उनको एन से कनेक्ट करना है एंड जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनको ए से कनेक्ट करना है। लाइक इंक, इंक आई, तो आई जो होता है वो वोवल है, सो वोवल है तो इंक को एन से कनेक्ट करेंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज यू, स्टार्ट्स विथ यू, सो यू भी क्या है, वोवल है तो एन अम्ब्रेला। दिस इज बग, बग स्टार्ट्स विथ बी तो ए से कनेक्ट करेंगे। फ्रॉग एफ से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट है तो ए से कनेक्ट करेंगे। अब बच्चों को पहले वोवल भी सिखाया जाएगा, कॉन्सोनेंट भी सिखाया जाएगा, देन ए एन की एक्टिविटीज या वर्कशीट्स करवाई जाएगी। नेक्स्ट, अब इस वर्कशीट में हिंदी आ गई है, सो इसमें हिंदी पढ़ेंगे। चित्रों को संख्या अनुसार सारणी में लिखिए। आपको कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे, उन पर आपको संख्या नजर आ रही होगी, तो उनकी संख्या के अनुसार सारणी में लिखना है। जैसे पहला चित्र ये रहा और इस पे पहला नंबर है खिलौना, तो खिलौना ऑलरेडी लिख रखा है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे नंबर पे दे रखी है लौकी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लौकी। और शब्दकोश भी दे रखा है, शब्दकोश से जैसे लौकी है तो लौकी शब्दकोश में ढूंढेंगे कि कहाँ है, ये रही, तो सेकंड नंबर पे लिखेंगे। थर्ड पर आ जाता है दौलत, तो यहाँ पे दौलत दे रखा है, दौलत लिखेंगे। चौथे नंबर पे
हथौड़ी, तो हथौड़ी दे रखा है, हथौड़ी लिखेंगे। ऐसे बच्चे को ढूंढना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर पे कौन सा चित्र है और शब्दकोश में ढूंढकर सारणी में लिखना है। नेक्स्ट, ओ की मात्रा के स्थान पर औ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाओ। जैसे चौक है तो चौक गलत शब्द है, ओ की मात्रा है, हम लिखेंगे चौक। चौक बनाने के लिए औ की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो ओ से औ की मात्रा लगा के सही शब्द बनाएंगे। गोरी, गोरी भी गलत शब्द है, औ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा गौरी। तो बच्चों को ओ और औ की मात्रा में फर्क समझाया जा रहा है कि ओ की मात्रा होती है तो शब्द का जो साउंड है, स्वर है, कैसा निकलता है, और औ की मात्रा होती है तो उनका साउंड कैसा आता है। तो डिफरेंस भी पता चलेगा और उनकी लिखने की भी प्रैक्टिस होगी मात्रा की। नेक्स्ट वर्कशीट, चित्रों को देखिए, पहचानिए और उनके नाम लिखिए। अगेन हिंदी की वर्कशीट है ये। शब्दकोश दे रखा है जिसमें शब्द दे रखे हैं और नीचे चित्र दे रखे हैं। यह है ओ की मात्रा, यह है औ की मात्रा। चित्रों को देखना है हमें, उनको पहचानना है और इस शब्दकोश में से देख के नाम लिखने हैं। जैसे पहला चित्र औरत, तो यहाँ पे औरत कहाँ लिखा है हमें ढूंढना है और यहाँ पे औरत लिखना है। लोमड़ी, लोमड़ी कहाँ लिखा है देखना है और लिखना है। ये रहा लोमड़ी, तो यहाँ लोमड़ी लिखेंगे। टोपी, टोपी ये रहा तो टोपी लिखेंगे। ऐसे चित्रों को पहचानना है और उनका शब्दकोश में से शब्द देखकर यहाँ पर लिखना है। सो ये ओ और औ की मात्रा की वर्कशीट थी। नेक्स्ट आती है ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा प्रश्न पढ़ते हैं। सभी चित्रों के नाम बोलिए और ऊ की मात्रा के चित्र में रंग भरिए। चित्र नजर आ रहे हैं आपको, सभी चित्रों के नाम बोलने हैं और जिन चित्रों में ऊ की मात्रा आ रही है, जिन चित्रों के नाम में ऊ की मात्रा आ रही है, उन्हीं में रंग भरना है। जैसे फूल, फ के अंदर ऊ की मात्रा आ रही है तो इसका मतलब हमें इसमें रंग भरना है। मोर, मोर में ओ की मात्रा आ रही है तो हम इसमें रंग नहीं भरेंगे। भालू, ल में ऊ की मात्रा आ रही है तो इसमें रंग भरेंगे। अब आपने देखा होगा ओ की और औ की मात्रा थी, तो इस वर्कशीट में देखिए अलग एक्टिविटी कराई गई है। इस वर्कशीट में देखिए अलग तरीके से एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है और ऊ की मात्रा है तो इसमें भी अलग एक्टिविटी से ऊ की मात्रा के बारे में समझाया गया है। देखिए कंसेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं और बच्चा साथ में कुछ अलग भी कर रहा है, कलर भी कर रहा है, बच्चा कंसेप्ट्स भी क्लियर कर रहा है। यही तरीका है बच्चे कि हम बच्चे के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर सके पढ़ाई को लेकर। सो अब आया है नेक्स्ट वर्कशीट और इसमें है मैथमेटिक्स, जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्कशीट है। बैलून्स नजर आ रहे हैं आपको, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। जहाँ पे प्लस का साइन है उन्हें ऐड करना है, जहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है उन्हें माइनस करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्टली वर्कशीट में ही ऐड सब्ट्रैक्शन और माइनस कराएंगे। पहले बच्चों को सिखाया जाएगा कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद में ये एक मिक्स एक्टिविटी आई है ऐड और सब्ट्रैक्ट की। अब इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद में देखिए एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है कि जिन बैलून्स में आंसर 6 आ रहा है उनको ब्लू कलर करना है, जिनमें 7 आ रहा है उन्हें ग्रीन करना है, जिनमें 8 आ रहा है उन्हें रेड करना है, जिनमें 9 आ रहा है उन्हें येलो करना है और जिनमें 10 आंसर आ रहा है उनमें ऑरेंज करना है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो गई है। नेक्स्ट आया है अगेन मैथमेटिक्स, जिसमें टाइम सिखाया गया है। टाइम से रिलेटेड जो है एक्टिविटी है। सो वैसे ही जैसे मैंने पहले बोला है, पहले बच्चों को टाइम कैसे देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कितनी जो हैंड्स होती है क्लॉक के अंदर, सब कुछ बताया जाएगा, फिर ये एक्टिविटी कराई जाएगी। एक्टिविटी क्या है ये डिस्कस करते हैं। सो मैनी सिली क्लॉक्स, राइट टाइम यू सी ऑन ईच क्लॉक। टाइमिंग दे रखा है, डिफरेंट टाइप की क्लॉक्स दे रखी है। सो टाइम देखकर यहाँ नीचे बॉक्सेस में लिखना है। नेक्स्ट, ट्रेस लाइन बिटवीन नंबर एंड नंबर नेम। सो आपको एक रैबिट नजर आ रहा होगा।
नंबर्स दे रखे हैं एंड नंबर्स नेम दे रखे हैं। तो नंबर और नंबर नेम जो सिमिलर है उन्हें आपस में ट्रेस करना है। जैसे 11 है, ये रहा 11, तो इन दोनों के बीच में लाइन ट्रेस करेंगे। 12, ये रहा 12, 12 के बीच में लाइन ट्रेस करेंगे। 14, ये रहा नंबर 14, तो 14 को 14 से ट्रेस करेंगे। सो अगेन एक डिफरेंट एक्टिविटी आई है नंबर एंड नंबर्स नेम की, जिसमें हमें ट्रेस करना है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक्टिविटीज रिपीट नहीं हो रही है। हम कोशिश करते हैं कि एक्टिविटीज रिपीट ना हो, बच्चा हर वर्कशीट में कुछ नई एक्टिविटी करे। अब आई है फ्रूट्स से रिलेटेड एक्टिविटी इस वर्कशीट में। ओके, सो ये है ईवीएस। फ्रूट्स जो है ईवीएस का पार्ट है। टिक राइट ऑन द राइट वर्ड। सो आपको कुछ फ्रूट्स की पिक्चर्स दे रखी होगी, उनके आगे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चे को पहले फ्रूट्स नेम लर्न करवाए जाएंगे, फ्रूट्स के बारे में बताया जाएगा, देन उन्हें पता लगेगा कि हाँ ये फ्रूट कौन सा है। जैसे पाइनएप्पल, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो बच्चा पढ़ेगा कि चेरी, गुआवा, पाइनएप्पल। सो पाइनएप्पल पे टिक लगाना है। मैंगो, मैंगो, एप्पल, गुआवा। सो ये मैंगो लिखा है तो मैंगो पे टिक करना है। सो 3 ऑप्शन दे रखे हैं और जो करेक्ट वर्ड है उस पे पिक्चर के अकॉर्डिंग टिक लगाना है। नेक्स्ट वर्कशीट पे आते हैं। अब ये है वेजिटेबल्स से रिलेटेड एक्टिविटी एंड अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ईवीएस। राइट करेक्ट नंबर ऑन पिक्चर फ्रॉम वर्ड लिस्ट। सो आप देख रहे होंगे कि वेजिटेबल्स की पिक्चर दे रखी है, उसमें आपको सर्कल नजर आ रहा है और बीच में वर्ड लिस्ट दे रखी है। सो जो वेजिटेबल जिस नंबर पे लिख रखी है उसकी पिक्चर पे वही नंबर लगाना है। लाइक कैबेज, फर्स्ट दे रखा है कैबेज, सो कैबेज 1 नंबर पे है तो कैबेज पे 1 नंबर लगाना है। अनियन, अनियन 2 नंबर पे है तो अनियन की पिक्चर कहाँ है, अनियन ये रहा तो यहाँ 2 लगाएंगे। कैप्सिकम, कैप्सिकम 3 नंबर पे है तो यहाँ पे 3 लगाएंगे। अगेन डिफरेंट एक्टिविटी, बच्चों को वर्ड लिस्ट दे रखी है और बच्चों को जो नंबर लगाने हैं, जिस नंबर पे जो वेजिटेबल दे रखा है उसकी पिक्चर पे वही नंबर लगाना है। तो ये अगेन डिफरेंट एक्टिविटी है। डे 7 की एक्टिविटी जिसमें एनिमल्स नेम दे रखे हैं एंड एनिमल्स की पिक्चर भी दे रखी है। सो एनिमल की पिक्चर को उसके नेम से मैच करना है। मैच द पिक्चर विथ फॉलोइंग। सो जो एनिमल की पिक्चर है उसको उसके नेम से मैच करना है। लाइक जीब्रा, तो जीब्रा कहाँ लिख रखा है, ये रहा, तो जीब्रा को जीब्रा से मैच करेंगे। मंकी, मंकी को मंकी से मैच करेंगे। एंड दिस इज हिप्पो, सो हिप्पो को हिप्पो से मैच करेंगे। सो पहले बच्चों को वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं ये बताया जाएगा, वाइल्ड एनिमल्स के नेम्स लर्न कराए जाएंगे, देन उनको ये वर्कशीट करवाई जाएगी। सो आपने देखा होगा कि कैसे हम हर कंसेप्ट को एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाते हैं और हर कंसेप्ट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा 7 डेज ट्रायल किट का डेमो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।